नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय लिखने वाला साबित हो रहा है। 7 सालों के बाद पहली बार वे चीन की धरती पर पहुंचे, जहां संघाई सहयोगी संगठन यानी ASCO के समिट में हिस्सा ले रहे हैं। यह यात्रा न केवल भारत चीन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि ट्रंप प्रशासन के कड़े टैरिफ के खिलाफ एक मजबूत रणनीति का हिस्सा भी लगती है। मोदी जी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व एक नए विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहां बहुध्रुवीय दुनिया का निर्माण हो रहा है। ASO समिट में मोदी की मौजूदगी भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करती है और वे यहाँ एक बॉस की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं, जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। तियाजिन शहर में हो रहे समिट में मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, जो तीनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। मोदी का चीन दौरा सकारात्मक खबरों से भरा पड़ा है। 7 सालों के बाद यह पहला मौका है जब वे चीन पहुंचे हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद में प्रगति हुई है। पिछले साल कजान में हुई मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर सैनिकों की वापसी और व्यापार में सुधार के कदम उठाए हैं। मोदी ने कहा, भारत और चीन के स्थिर संबंध क्षेत्रीय शांति समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम करने की दिशा में बातचीत हो रही है, जहां भारत का निर्यात बढ़ने पर जोर है और मोदी जी के नेतृत्व क्षमता यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि वे ट्रंप के टैरिफ के दबाव के बावजूद चीन के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं। आप देख रहे हैं, रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में मजबूत करेगा। समिट में मोदी ने बहुध्रुवीय एशिया और विश्व की बात की है, जो दर्शाती है कि वे वैश्विक मंच पर भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह दौरा भारत चीन संबंधों में नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां दोनों देशों के आर्थिक सहयोग बढ़ने पर सहमत हो रहे हैं। मतलब दोनों देश आर्थिक जो सहयोग है वो बढ़ाने पर सहमत हो रहे हैं। रूस, चीन और भारत के बीच सकारात्मक समाचार भी इस समिट से जुड़े हैं। तीनों देशों के त्रिकोणीय सहयोग यानी RIC फॉर्म फिर से सक्रिय हो रहा है, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात रूस के तेल आयात और व्यापार की रक्षा में सहयोग पर चर्चा हो रही है। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद जारी रख रहा है, जो अर्थव्यवस्था को सस्ता ईंधन प्रदान कर रहा है। रूस और चीन के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं, जहां ब्रिक्स और SCO जैसे मंच नई विश्व व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक संरचना का प्रमुख स्तंभ है और मोदी की मौजूदगी से यह और मजबूत होगा। तीनों देश मिलकर अमेरिका केंद्रित दुनिया से अलग एक बहुध्रुवीय व्यवस्था बना रहे हैं, जहां विकासशील देशों की आवाज बुलंद होगी। मोदी जी यहाँ बॉस की भूमिका है, मतलब बॉस की भूमिका में है, क्योंकि वे भारत को इन मंचों पर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। चीन और रूस के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत वैकल्पिक बाजार तलाश रहा है, जो ट्रंप के दबाव को कम करेगा। समिट में चर्चा हो रही है कैसे ASCO और ब्रिक्स देश मिलकर व्यापारिक बाधाओं का सामना करेंगे। मोदी ने कहा कि भारत और चीन मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं। यह दौरा दर्शाता है कि मोदी जी ट्रंप के टैरिफ को एक अवसर के रूप में बदल रहे हैं, जहां भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई कर रहा है। राजनीतिक शोध से पता चलता है कि ट्रंप के कदम से भारत चीन निकटता बढ़ी है। मतलब जो ट्रंप ने कदम उठाया 50%, उससे भारत और चीन की निकटता बढ़ी है और मोदी की कूटनीति से भारत की अर्थव्यवस्था का असर कम होगा। वे एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं, जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में माहिर है। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण इस समिट से जुड़ा है। ASCO और ब्रिक्स जैसे संगठन अमेरिका केंद्रित दुनिया से अलग एक बहुध्रुवीय व्यवस्था बना रहे हैं। मोदी जी, जिनपिंग और पुतिन की तिगड़ी वैश्विक संतुलन बनाने में अहम है, जहां विकासशील देशों की भूमिका बढ़ेगी। समिट में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही है।
जो नई व्यवस्थाओं का आधार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व क्षमता से भारत इस नई व्यवस्था में प्रमुख की भूमिका निभा रहा है और वो बॉस की तरह फैसले ले रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण से साफ है कि ट्रंप के टैरिफ ने इन देशों को एकजुट किया है और मोदी की कूटनीति से भारत आने वाले समय में लाभान्वित होगा। सोशल मीडिया पर मोदी जी के यात्रा की जमकर सराहना हो रही है, जहां लोग उन्हें वैश्विक नेता मान रहे हैं। मोदी ने जापान से चीन की यात्रा की, जहां उन्होंने दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत किए। ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है और चीन के साथ सहयोगी से नई तकनीक और निवेश आएगा। रूस के साथ रक्षा ऊर्जा सौदे जारी रहेंगे, जो भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मोदी की यह यात्रा साबित करती है कि वे वैश्विक मंच पर बॉस हैं, जो भारत के हितों की रक्षा कर रहे हैं। समिट में उठे मुद्दे जैसे व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और नई विश्व व्यवस्था को आकार देंगे, जहां भारत प्रमुख भूमिका में होगा। मोदी का चीन दौरा एक मास्टर स्ट्रोक है, जो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक मजबूत जवाब है। यह यात्रा न केवल भारत चीन संबंधों में सुधार ला रही है, बल्कि रूस के साथ मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था बना रही है। मोदी की नेतृत्व क्षमता से भारत वैश्विक शक्ति बन रहा है और यह दौरा लोकतंत्र और बहुध्रुवीय की जीत है। हालांकि चुनौतियां बाकी है, लेकिन मोदी की रणनीति से भारत मजबूती से उभरेगा। कुल मिलाकर यह समिट वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। नमस्कार।